उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस अवसर के लिए, जिस खास दिन के लिए, खास मकसद के लिए गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुँचे हैं, ये वो दिन 2 जून का शुभ भंडारे के रूप में मनाया जाता है कि श्री परमहंस सतगुरु दयाल महाराज जी, श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी रूहानियत के श्री परमहंस अद्वैत मत के चौथे अवतार, जिनका 2 जून को स्मृति दिवस, दिव्य ज्योति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को महासमाधि देने के पश्चात अगले दिन 2 जून को महाभंडारा किया गया था। सन 1970 से ये चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस, यादगार दिवस के रूप में ये 2 जून का पर्व मनाया जाता रहा है। आज भी हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में, उनकी छत्र छाया में बैठ करके ये चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का दिव्य ज्योति दिवस गुरुमुख प्रेमी मनाने के लिए यहाँ श्री प्रयाग धाम में पहुँचे हैं, आए हैं और सभी मना रहे हैं। अपने सतगुरु का, श्री हुजूर गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए, उनका सानिध्य प्राप्त किए हुए, उनके आशीर्वादों से कृतार्थ हो रहे हैं। आज भी 2 जून के दिन गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग सत्संग भवन में, जिसको माघी हाल के नाम से भी जाना जाता है, 2 त्यौहार ही मुख्य रूप से श्री प्रयाग धाम में मनाए जाते हैं। एक मकर संक्रांति, माघी का, लोहड़ी का, कई नामों से इस पर्व को याद किया जाता है। और ये दूसरा पर्व श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जो दिव्य ज्योति दिवस आज हम मना रहे हैं, ये 2 पर्व विशेष तौर से गुरुमुख प्रेमियों को श्री प्रयाग धाम में मनाने का अवसर मिलता है। और इस बार भी गुरुमुख प्रेमी इसी मकसद के लिए श्री प्रयाग धाम में आए हैं, पहुँचे हैं। और आज वही शुभ दिन श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की यादों को फिर से एक बार ताज़ा करने का अवसर मिल रहा है। गुरुमुख प्रेमी कल से ही 1 तारीख से ही
जैसे कि स्नान का भी एक महातीर्थ जो माना जाता है, महातीर्थ करते हुए श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करके गुरुमुख प्रेमियों ने श्री हजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त किया, भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मत के महानायक जिनको पाकर के हम धन्य हुए हैं, उनके सानिध्य में कल 1 जून के दिन स्नान के पश्चात श्री प्रयाग शांति भवन में बैठ कर के श्री आरती पूजा का भी लाभ प्राप्त किया और 1 तारीख को ही शाम को श्री प्रयाग सत्संग भवन में श्री दर्शन हॉल में दर्शनों के समय ये संदेश प्राप्त हो गया था कि कल 2 जून को लगभग 11:30 बजे श्री प्रयाग सत्संग भवन में मुबारक दर्शन होंगे और तभी से ये उमंग हर किसी के दिल में तरंगे लेने लगी कि कब वो घड़ी आए, कब 11:30 बजे, कल रात किस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों की व्यतीत हुई। इंतज़ार की घड़ियां गिनते हुए, एक एक लम्हा इंतज़ार करते हुए, और 2 तारीख का दिन सूर्य उदय हुआ। सुबह सवेरे ही यूं तो श्री आरती पूजा में गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाया करते हैं, सभी को अवसर मिलता है और मिला भी, लेकिन ये जल्दी से 11:30 बजे की एक चाहना हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर थी कि श्री दर्शन हॉल में दर्शन करने का एक अलौकिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों के मन को लुभाने वाला होता है। और जैसे तैसे करके गुरुमुखों के जीवन में ये पल आ ही गया। गुरुमुख प्रेमी बड़ी बेसब्री से 10:30 बजे से ही श्री दर्शन हॉल में पहुंचना शुरू कर दिया। सामने ही जोड़ा घर है, वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की चहल पहल देखी जा रही थी कि अपने अपने चप्पलें और जूते जोड़ा घर में जमा कराने में लगे हुए थे और वहाँ से टोकन नंबर ले लेने के बाद श्री दर्शन हॉल के जो बड़े बड़े गेट बाहर वाले खुले हैं, वहाँ से प्रवेश करते हुए ही उन्हें प्रसाद दिया जा रहा था। भगत जन सेवादार वहाँ प्रसाद वितरण करते हुए एक आम और एक बड़े वाला वेपर का प्रसाद गुरुमुखों के लिए जो निर्धारित किया गया वो वितरित किया जा रहा था और गुरुमुख प्रेमी प्रसाद लेकर ही श्री दर्शन हॉल में प्रवेश कर रहे थे और अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए, अपना स्थान वही जहाँ कोई बैठ जाए, जहाँ जगह मिल जाए, वही अपना स्थान है। सबका अपना घर है। हर किसी को ये कहने का अधिकार है कि ये मेरा घर है, क्योंकि यही अधिकार श्री परमहंसों ने सभी को दिया हुआ है कि वे सभी के हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी के हैं। श्री गुरु महाराज जी की सारी व्यवस्था सभी के लिए है। श्री गुरु महाराज जी का
जितना भी प्रयास है वो सभी के लिए है, क्योंकि खुद पार ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर साकार होकर आए हैं, मानुष रूप लेकर आए हैं। हम सभी गुरुमुखों के लिए ही नर तन पा करके हमारे बीच आए हैं। हम जैसे बनकर आए हैं और एक मर्यादा स्थापित करते रहे हैं, सभी रूपों में आकर के समय समय पर हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता खास है। और सतगुरु ही हर गुरुमुख के बेहद करीब है, बिल्कुल पास है। यही समझाते हैं, समझाना चाहते हैं कि सतगुरु अपने सेवक से दूर नहीं है। ये सेवक को समझाना चाहते हैं, और जो समझने की कोशिश करता है, जो समझ जाता है, उसका दृढ़ निश्चय उसके जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। ऐसे ऐसे अवसरों पर गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, सत्संग सुनते हैं, वचन सुनते हैं कि किस प्रकार महापुरुषों ने कुर्बानियाँ की, किस प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने अथक प्रयास करते हुए श्री दरबार की महिमा को आगे बढ़ाया, किस प्रकार आप प्रबंधक बन करके श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को, गरिमा को आगे से आगे बढ़ाते रहे, हमारे जीवन में सुखों की छाया को भरपूर करते रहे, हमारे सिर पर अपने कर कमलों को रखते हुए आशीर्वाद प्रदान करते रहे। अपने जीवन का एक एक पल, अपने रक्त का एक एक कतरा हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जो कि हम उन्हीं की अंश हैं, एक एक कतरे को उन्होंने लगा दिया कि हम ये समझ सकें कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। क्योंकि वे आप तो इसलिए मनुष्य जन्म लेकर आए हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। वे तो ये जानते हैं कि हम उनके हैं, लेकिन हम भी ये जान सकें कि वो हमारे हैं और केवल वही हमारे हैं। ये जनाने के लिए, ये जतलाने के लिए ही सतगुरु हर संभव प्रयास करते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बड़े इत्मीनान से बैठे हुए श्री सतगुरु के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज ये खास दिन है जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी जाती है, शुभ तिलक लगाया जाता है श्री हुजूर के मस्तक पर। ये दृश्य हर कोई अपनी आँखों से अपने हृदय के अंदर भर लेना चाहता है। इसलिए गुरुमुख प्रेमी समय पर आकर के बैठ करके इंतज़ार करने लगे और ठीक लगभग 11:30 बजे ही श्री गुरु महाराज जी के आने का इशारा हुआ और पर्दे खुल गए और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत किया, सभी ने हुक्मनामा प्राप्त किया। आज एक ही सत्संग में, एक ही समागम में, एक ही प्रोग्राम में, एक ही शुभ कार्यक्रम में 2-2 बार हुक्मनामा प्राप्त हुआ।
हुआ करता है इस प्रकार से, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी सर्वप्रथम सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं तो सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत करते हैं और श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते हैं और सबको उठाते हैं। आज चूँकि श्री आरती का कार्यक्रम होता है, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की आरती उतारी जाती है, तो आरती समाप्त होने पर फिर दंडवत प्रणाम करने से एक बार हुक्मनामा प्राप्त होता है। आज दोहरी खुशी पाकर गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे, अपने भागों की सराहना अपने मन ही मन कर रहे थे। जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए और हुक्मनामा पाकर जब गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए और फिर धीरे धीरे आशीर्वाद प्राप्त करके बैठते गए, बड़े दर्शन हाल में कुछ आनंद और भर जाता है कि गुरुमुख प्रेमियों की इतनी संगत, इसके बावजूद सब शांत भाव से, एकाग्र भाव से बैठ करके पहले तो सतगुरु के आने का इंतज़ार करते हैं और आने के बाद उनके दर्शन जब शुरू हो जाते हैं तो वो नज़ारे आँखों के आगे ऐसे चलते हैं चलचित्र की तरह कि वो आँखों में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलते नहीं हैं, अंदर स्टोर होते जाते हैं। अपने अंदर हर कोई भरता जाता है कि किस तरह महात्मा जन माथा टेक रहे हैं, किस तरह आगे पहुंच रहे हैं। कभी ठीक से दिखाई देता है, कभी ठीक से दिखाई नहीं देता। महात्मा जनों की जो लाइन बैठने वालों के आगे चलती रहती है, लेकिन जब जब भी दिखता है बीच बीच में दर्शन होते रहते हैं। लेकिन लाइनों में ये विशेष प्रकार से देखा जाता है क्योंकि महात्मा जनों की लाइन होती है साइडों से और भक्त जनों को थोड़ा दर्शन करने में असुविधा उस वक़्त होती है, क्योंकि आगे महात्मा जन जो उपस्थित होते हैं श्री गुरु महाराज जी के आसपास, उनकी वजह से भी थोड़ी सी दर्शनों में बाधा होती है, क्योंकि उन्होंने सभी की विनतियाँ सुन करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुनानी होती है। वापस उनको जवाब भी श्री गुरु महाराज जी का देना होता है। और आज खासकर ये जो नज़ारा स्वर्णिम हो जाता है कि जितने भी महात्मा जन माथा टेक रहे थे, सभी के हाथ में कोई मिठाई का डिब्बा लेकर चल रहा है। लाइन चल रही है महात्मा जनों की, एक तरफ से लाइन चल रही है और आगे श्री गुरु महाराज जी के पहुंचते हुए हाथों में कोई पीताम्बर लिए हुए है, साथ में कोई फूल लेकर आया है, कोई बगीचे से फूल लेकर आया है, कोई आर्टिफिशियल फूल हाथ में लिए हुए है, लंबी डंडी हाथ में पकड़ी हुई है और उसी को श्री गुरु महाराज जी के हाथों तक पहुंचाया जाता है। और कुछ महात्मा जनों के हाथ में पीताम्बर भी है, हार भी है और कुछ महात्मा जन सेवा बेटा पूजा करते हुए, यानी तन से, मन से और धन से श्री गुरु महाराज जी के आगे यथा योग्य भाव से, श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी के आगे शीश झुकाते हुए, आशीर्वाद पाते हुए और विशेष प्रसाद प्राप्त करते हुए वापस दूसरी लाइनों से बाहर की ओर निकलकर अपने स्थान पर बैठने लगे। और ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा और इसी के साथ ही श्री गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया गया। और जब सभी महात्मा जनों ने माथा टेक लिया तो फूलों से सजी हुई श्री आरती श्री गुरु महाराज जी के आगे
उतारना शुरू किया महात्मा जनों ने। बारी बारी से जो भी श्री वेदी जी में उपस्थित महात्मा जन उस वक़्त थे, सभी बारी बारी से श्री आरती उतारने लगे। माइक में आरती बोली जा रही थी। सारी संगत, क्या महात्मा जन, क्या भगत जन, क्या बाई जन, क्या भक्तानियाँ, सभी आरती को गाते हुए हर कोई ये नज़ारा देखने की कोशिश में, जो संगत जहाँ थी वहाँ से चलकर आधे अधूरे दर्शन हाल को खाली कर दिया, क्योंकि सभी एक दूसरे से सट कर खड़ा हो गया था कि हर कोई दर्शन आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहता था। और सभी गुरुमुख प्रेमी आरती गा भी रहे थे, सुन भी रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी की स्वयं हुजूरी में आरती उतारी जा रही है और श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी अपने मुखारविंद से आरती का उच्चारण कर रहे थे। कभी बीच में श्री गुरु महाराज जी नेत्र मूंद कर भी अपने मुख से अपने होठों को हिलाते हुए आरती का गायन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ही आरती उतार रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने भाव को, श्रद्धा को श्री हुजूर की आरती उतार कर अपनी भावना को पूरा कर रहे हैं। लेकिन श्री हुजूर गुरु महाराज जी तो यही दर्शा रहे थे कि आरती तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ही हो रही है और कुछ भिन्न भेद भी नहीं है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ही रूप आज इस वक़्त हम छठे स्वरूप में देख रहे हैं, उनका नूरानी दर्शन कर रहे हैं। वही लाभ आज हमें हो रहा है जो पहले होता रहा है। और इस प्रकार श्री आरती का लाभ पूरा हुआ। जयकारा निस्तारा के समय सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और सब ने फिर से एक बार हुक्मनामा प्राप्त करके दंडवत करके अपने स्थानों पर वापस बैठ गए और सुंदर दर्शन होने लगे। और फिर श्री गुरु महाराज जी के ही नज़दीक खड़े होकर आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग प्रवचन सुनाए श्री परमहंसों के, जो कि सर्वप्रथम सुनाया कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस वक़्त श्री परमहंस दयाल महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी आज दोनों कर कमलों से आशीर्वाद गुरु महाराज जी सारी संगत को दे रहे थे। बीच बीच में जब जयकारे लगते हैं, श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमल उठाकर सबको आशीर्वाद देते हैं। जब मौज में आ जाते हैं तो दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं। सत्संग में सुना रहे थे, कितना ऊंचा भाग हमारा जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली जो शीतल छाया है। और ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा है, जहाँ सारा संसार माया की आग में
झुलस रहा है, झुलसता जा रहा है, जल रहा है, दुख और कलह कल्पना की अग्नि में, आग में धधक रहा है। वहीं श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमें अपनी शीतल सुखद छत्र छाया में बिठा करके अपने आशीर्वादों की और अपनी रहमतों की वर्षा हम सभी पर कर रहे हैं। आज के दिन को याद करा रहे थे, जैसे कि हमारे हृदय में अंकित करा रहे थे कि आज 2 जून सन 2024 हमारे श्री परमहंस अवतार जगत वंदनीय कोमल हृदय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का महापरिनिर्वाण ज्योति दिवस है, दिव्य ज्योति दिवस है। और हम सभी गुरुमुख जन श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सानिध्य में ये महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्री परमहंस अवतार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में सभी संत मंडली और सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से मैं अपनी ओर से उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सत सत नमन करता हूँ। महापुरुष हम गुरुमुखों के लिए ही इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। श्री आरती पूजा में भी हम गायन करते हैं। ये याद दिला रहे थे सत्संग में, क्या गायन करते हैं हम कि परमार्थ हित अवतार लिया जगत में, परमार्थ हित अवतार गुरु जी ने लीना, हम जैसे भागियन को ग्रह दर्शन देना। जीव कल्याण के लिए ही महापुरुष धराधाम पर अवतार धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। हम जैसे जीवों को अपना दर्शन देकर, अपना आशीर्वाद देकर के हमें कृतार्थ करते हैं। महापुरुषों का जीवन, उनकी दिव्य लीलाएं, उनके वचन और उनके आशीर्वाद ऐसे महान प्रकाश के स्तंभ के समान होते हैं, एक मीनार के समान होते हैं। ऐसी प्रकाशमयी ये रचना रचाते हैं कि वचनों का प्रकाश, आशीर्वाद का प्रकाश ऐसे हमारे जीवन में होता है कि उस प्रकाश में जीवों का इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक पथ प्रदर्शन होता रहता है। यानी ये जीव भटकने से बच जाता है। जो सतगुरु के, महापुरुषों के वचनों पर, उनके बताए रास्ते पर अमल करता है, उन्हीं को वचनों का, आशीर्वादों का
जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश के अंदर सफ़र करते हुए वो हर वक्त भटकने से बचता रहता है और अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचता चला जाता है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुनाए कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि महापुरुष अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से और अपने आशीर्वादों के माध्यम से अपने सेवकों को हर वक्त निहाल करते हैं, उनके संग साथ रहते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त श्री हुजूर गुरु महाराज जी का हम उनके चरणों में बैठकर उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उनके दर्शन दीदार और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुष संसार में जिस भी रूप में रहते हैं, लेकिन उनका ईश्वरीय रूप अपने उनके संपर्क में आने वालों के अंतर पलट पर, अंतर पटल पर उनका रूप झलकता है। यानी सेवकों के वो इस प्रकार साथ होते हैं कि उनकी झलक, महापुरुषों की झलक उनके सेवकों में दिखाई पड़ती है। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंद शांति धाम श्री आनंदपुर में माथा टेक रहे थे और उसी समय माथा टेकते हुए जब वचन फरमाए कि दर्शन किए हैं, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए माथा टेकते हुए वचन फरमाए कि ये श्री परमहंस अवतार चतुर्थ पातशाही जी इस धरती पर साक्षात भगवान का रूप थे। स्वरूप का दर्शन करते हुए और माथा टेकते हुए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे, जिनका आज दिव्य ज्योति दिवस हम सभी गुरुमुख प्रेमी मना रहे हैं। गुरुवाणी के भी वचन सुनाए कि गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। कि वक्त के संत सतगुरु और पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा एक ही होते हैं। अंदर से वे पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं और बाहर से सतगुरु के रूप में अपने सेवकों को सुंदर दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि इस वक्त हमें अपने सुंदर दर्शनों और आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। जैसे कि वर्णन आया कि जो तिस भावे सो परवान, यानी जिस पर सतगुरु प्रसन्न हो जाएं, और जिस पर सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, जो सतगुरु की प्रसन्नता को पाता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर की, परमात्मा की भी कृपा को प्राप्त कर लेता है। उस पर पार ब्रह्म परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के भी फरमाए वचन सुनाए कि कई बार अपने वचनों में श्री हुजूर गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं कि जिस पर हम प्रसन्न हो जाते हैं, जो हमारी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, उस पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रसन्न हो जाएं, उस पर पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं।
सतगुरु का वचन, सतगुरु के मुखार बिंद से निकला हुआ कोई भी वचन स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का वचन होता है। सतगुरु जहाँ भी जिस भी रूप में उपस्थित होते हैं, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उनके चरणों में हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। उनके मुख से निकला हुआ वचन तीनों काल में सत्य होता है, परिपूर्ण होता है। श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का भी एक दिव्य वृत्तांत, मनोहारी लीला पहले भी हमने अनेक बार वर्णन किया हुआ सुना है, अनेकों बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन कब किस वक़्त लाभ होगा ये हमको भी पता नहीं है। कब किस शब्द से महापुरुषों की लीलाओं का जो वर्णन होता है, उन्हीं वर्णन किए हुए शब्दों में से, उन्हीं चरितार्थ वचनों से जो लिखे गए हैं, किस शब्द से हमें कब लाभ होगा ये हम भी नहीं जानते। इसलिए श्रद्धा से, भाव से जब भी महापुरुषों के दृष्टांत सुनने को मिलें, हमें श्रद्धा और लगन से सुनना चाहिए। कब किस वक़्त कोई शब्द हमारे हृदय में बैठ जाए और हमारा काया कल्प कर दे। श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी जबकि भक्त वेश में ही मुख्य प्रबंधक का कार्य संभाला करते थे, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय जब श्री आनंदपुर की धरती को भी खरीद किया गया था, जो कि चतुर्थ पातशाही जी देख रेख भी किया करते थे। और इससे पहले जो टेरी में, लक्की मरवत में, वहाँ जो भी सत्संग का प्रचार कार्य है वो भी संभाला करते थे। तब श्री आनंदपुर से श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मोद से सेवा कार्य के लिए वहाँ गए, लक्की मरवत में कृपा करी। आज भी जब टेरी जाते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी जाया करते हैं, आज श्री गुरु महाराज जी भी थोड़े समय में 2-3 बार वहाँ कृपा कर चुके हैं। जो गुरुमुख प्रेमी जाते होंगे वो देखते होंगे कि रास्ते में जब टेरी जाया करते हैं तो रास्ते में ही लक्की मरवत का बोर्ड लगा होता है, और वहीं से एक रास्ता लक्की मरवत के लिए जाता है। और चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने उस वक़्त दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से लक्की मरवत में कृपा की। तो जैसे ही वहाँ के लोगों को आसपास और दूर नज़दीक सबको पता लगता है, जैसे ही पता चला कि श्री आनंदपुर से महात्मा जी आए हैं और सभी ने अपने घर आने का, बुलाने का निमंत्रण दिया। उसी दौरान जब एक प्रेमी के घर में आपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा की, तो पहले के वक्त में घरों के अंदर प्रवेश करते ही ड्योढ़ी हुआ करती थी, और उसी ड्योढ़ी में एक कमरा बना होता था। प्रवेश करते ही जो कमरा बना हुआ था तो उसमें एक लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था। तो श्री गुरु महाराज जी उसी चारपाई पर बैठ गए जहाँ वो लड़का लेटा हुआ है, और उससे पूछने लगे कि भाई तुम क्यों लेटे हो यहाँ पर। तो वो लड़का कहता है, महाराज जी मुझे ये रोग है टीबी का, जो डॉक्टरों ने लाइलाज बताया है, जवाब दे दिया है,
क्योंकि उस वक़्त में टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था और उस स्टेज पर उसकी बीमारी थी जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और वो लड़का वर्णन कर रहा है कि महाराज जी, मैं तो कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता हूँ। तब श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम कभी भी भगवान को प्यारे हो नहीं सकते, तुम भगवान के प्यारे हो गए हो, तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। और उसी वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने उसको सहारा देकर उठाकर बिठा दिया, उठाकर बिठा भी दिया और नाम की दीक्षा दी, नाम की बख्शिश कर दी और वचन फरमाए कि इस प्रकार से तुम नाम जपते जाओ, ज्यों-ज्यों नाम का सुमरन करते जाओगे तुम स्वस्थ होते जाओगे। और अब तुम ये न समझना कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो ही नहीं। उस घर में भी ऐसा वातावरण था कि सब दूर दूर रहते थे, क्योंकि टीबी की बीमारी को ऐसा समझा जाता था कि, और बहुत अरसे तक ऐसा समझा जाता रहा भी कि उसके कपड़े अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खान पान पहरान रहना करना सब कुछ अलग होता रहा है। इस जीवन में हम भी आज देख रहे हैं, तो वो वहाँ भी ऐसा निश्चित रूप से था कि घर वाले भी उससे दूर दूर रहते थे कि कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको भी विश्वास दिलाया, उनसे भी संकल्प कराया कि इसका ध्यान रखो, इसको सुमरन करने में मदद करो, इसकी संभाल करो, ये बिल्कुल ठीक होगा। और इसी बीच उस लड़के ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की हुजूर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में कि श्री गुरु महाराज जी, आप जब तक यहाँ लकी मरवत में हो तब तक आप मुझ पर कृपा करते रहना, मुझे दर्शन देते रहना। और श्री गुरु महाराज जी ने भी वहाँ रहते हुए 2-3 बार वहाँ आकर उसको दर्शन दिए, वचन सुनाते रहे और वो भी सुमरन करते रहा, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करता रहा। और वो ठीक भी होने लगा था, बहुत स्वस्थ हो गया पहले से। तब श्री गुरु महाराज जी ने उसे कहा, वचन फरमाए कि 2 मील की दूरी पर आश्रम था और उस वक़्त कोई साधन नहीं होते थे। आजकल तो बाइक है, स्कूटर हैं, कारें हैं जो बैठ करके गर्र से 10-20 किलोमीटर पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 2 मील की दूरी बहुत हुआ करती थी। पैदल चलने का साधन होता था, बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए आया जाया करते थे। जरूरी तो है श्रद्धा का होना, भाव का होना, विश्वास का होना। वो श्री गुरु महाराज जी की बात को मानकर, उनके वचनों को शिरोधार्य करके जो आश्रम पर जाने लगा और कुछ सेवा भी करने लगा, ठीक होने लगा और ठीक होते होते सेवा भी करते रहा और इसी प्रकार पूरा स्वस्थ हो गया। और एक बार वो आते जाते हुए बाजार से जहाँ गुजर रहा था तो एक डॉक्टर जो उसका इलाज करते हुए, जिसने हाथ खड़े कर दिए थे, ला इलाज उसकी बीमारी को बताया था, उसने जो देखा तो उसे देखकर डॉक्टर को याद आया कि पूछूं मैं कि भाई इसका वो भाई जो टीबी का मरीज़ था वो है या चला गया संसार से। तो वो पूछने लगा, भाई तुम्हारे भाई का क्या हाल है, वो है या
भगवान को प्यारा हो गया, तब वो कहता है डॉक्टर साहब वो मेरा भाई नहीं, वो मैं ही था जिसे टीबी की बीमारी थी, लाइलाज बीमारी थी, वो मैं खुद हूँ। तो वो डॉक्टर भी हैरान होने लगा और कहने लगा कि हमने तो सोचा कि तुम भगवान के धाम पहुँच गए। तब वो लड़का कहने लगा कि मैं तो भगवान के धाम नहीं पहुँचा, लेकिन भगवान हमारे घर में पधारे। और डॉक्टर ने पूछा कि ये बताओ तुम ठीक कैसे हुए। तब वो लड़का वर्णन करता है, जो बात दवा भी कर न सके, जो बात दवा भी कर न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। और यही तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, जो कि कामिल मुर्शिद हैं, परिपूर्ण सतगुरु हैं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप, जो हम रोज नित्य दर्शन किया करते हैं। आज हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हम साक्षात दर्शन करते हैं। कामिल मुर्शिद हैं, परिपूर्ण वक़्त के संत सतगुरु हैं, जिनकी हमें शरण मिली है। खुदा से बात करने का यही एक रास्ता है। अपने सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करें, उनके वचनों पर अमल करें, उनके बख्शे हुए नाम का सुमरन करें। और जीवन में दुख आते हैं, कभी मत सोचो, कभी कोई भी कैसा दुख बड़े से बड़ा क्यों ना आ जाए, सतगुरु से ये प्रार्थना न करो, ये न कहो सतगुरु से कि बहुत बड़ा दुख मेरे जीवन में आ गया है। सतगुरु को ये ना बताओ कि दुख बहुत बड़ा है, बल्कि दुख से ये कहो, दुख का सामना करते हुए दुख को ये सुनाओ कि मेरे साथ मेरा सतगुरु खड़ा है। सतगुरु को ये न बताओ कि दुख बहुत बड़ा है, दुख को ये बताओ कि मेरे साथ मेरा सतगुरु खड़ा है। सतगुरु का वचन जो पार ब्रह्म परमेश्वर का वचन होता है, जो वचन फरमाते हैं, जिसके लिए जो वचन उच्चारण कर देते हैं, उसका जीवन, उसकी काया कल्पित हो जाती है, उसका लोक परलोक संवर जाता है। जो सतगुरु के वचनों पर अमल करे, जो वचनों का पालन करे, जो सतगुरु के वचनों की पालना करता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो उसके भी उस पीछे लग जाती है। ऐसा जीवन था श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का कि हर वक़्त हर पल हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए हमारे जीवन में एक सुखद एहसास की रचना रचाते रहे। अपने जीवन का एक एक पल हमारे लिए संजोते रहे। श्री दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाया। आदर्श जीवन सतगुरु का रहा। आदर्श ही हमारे लिए स्थापित किया। उन्होंने हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने सतगुरु की आज्ञा में व्यतीत किया। हर पल तैयार रहते थे। अपने जीवन को निछावर कर दिया अपने इष्ट देव सतगुरु की आज्ञा व मौज पर। ये आदर्श जीवन हमारे लिए स्थापित किया। हम अगर उनके जीवन के आदर्शों को अपनाएं और अपने इष्ट देव सतगुरु की आज्ञा व पालना में तत्पर रहें तो हमारा लोक व परलोक संवर जाएगा।
जब भी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी या अपने समय में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी जबकि सेवक पदवी में थे, शिष्य रूप में थे, जब भी आपको निहारते तो आप चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाते। उनके एक झलक मात्र से ही प्रसन्नता से झूमते। और जैसे बुजुर्ग गुरु महाराज जी भी फरमाया करते हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा में तत्पर होता है, आज्ञा की पालना में होता है, तो माता पिता उस पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जो शिष्य सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ता से हर वक्त तल्लीन रहता है, लगन से आज्ञा की पालना करता है, सतगुरु भी उसे देख देख कर प्रसन्न होते हैं। सतगुरु की पूरी प्रसन्नता अपने ऐसे शिष्यों पर होती है। एक और आदर्श चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन का वर्णन किया गया, श्री ग्रंथ में भी वर्णन है कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और कुछ संत मंडली श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित थी और आप चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी भक्त वेश में थे और बाकी संत वेश में साधुजन बैठे हुए थे। तब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग वचन में ही बीच में ही वचन फरमाए, इशारा करते हुए कि ये पहुँचे हुए अंदर से पूर्ण संत हैं। और इस प्रकार वचन करते हुए इशारा किया कि आप सभी इनके चरणों में नमन करो। श्री आज्ञा पाकर के सभी संतों ने आपके चरणों में नमन करने का प्रयास किया। जैसे ही आपने चौथी पातशाही जी ने पहले ही तुरंत श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया और अपने चरणों को स्पर्श करने का अवसर नहीं दिया। तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति भरी हो उसके अंदर कितनी विनम्रता होती है, कितनी नम्रता होती है, जो हमने दिखा दिया। जहाँ आज थोड़ा सा मान सम्मान मिलने पर कितना अपने आप को हम बड़ा मानने लगते हैं, अपना आदर सम्मान कराना चाहते हैं। जब संत महात्मा संत जन गुरु महाराज जी के कहने पर नमन करने लगे तो आपने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेट गए। तो गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर उठाया तो आपने विनती की कि स्वामी जी मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही वचन फरमाए कि हम तो दुनिया में यही प्रकट करना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति जहाँ पर भरपूर होगी वहाँ पर इस प्रकार से विनम्रता भी नज़र आएगी। और आज देख लो उनका आदर्श जीवन हर जुबान पर गाया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है। केवल साल में एक दिन नहीं, रोज गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के दर्शन करते हैं, उनके वचनों का स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करके आनंद प्राप्त करते हैं। आज के दिन सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा रहे हैं, जीवन भर लाभ उठाते रहेंगे। एक ही लक्ष्य हमारा हो जाए कि हम महापुरुषों के इन आदर्शों का पालन करने लगे, विनम्र बन जाएं,
भक्ति को भरे अपने अंदर, अहंकार को नहीं आने दें, केवल भक्ति को भरते जाएं और अहंकार को आने के लिए सब प्रकार से दरवाजे बंद कर दें। विनम्र भाव से हो करके संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते जाएं और अपने सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें। बड़े हर्षोल्लास से श्री दर्शन हाल में आज गुरुमुख प्रेमियों को भरपूर श्री दर्शन प्राप्त करके आनंद मिल रहा था। श्री आरती का लाभ हुआ, 2 बार हुक्मनामा पाया, आशीर्वाद पाया, बार बार खूब प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया। सतगुरु के दर्शन वचन, सतगुरु की लीलाओं का स्वाध्याय, सतगुरु की लीलाओं का वर्णन सुन करके मन हर गुरुमुख आत्म विभोर हो रहा था। और आज के इस दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करें, दिल लगा करके स्मरण करें। कोई दुख तकलीफ जीवन में जो भी है सब मिटती हुई नज़र आएगी और मिट जाएगी। ये महापुरुषों का वचन है, ये दूरदरगाही वचन है, जो कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनके वचनों की पालना करें। ये लोक सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा और जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।